everyone, welcome back to my channel. So this video is related to our practice, but in this video I decided that I will introduce you with some new words related to rainy season. And because I have learned these words only today, that's why I'm going to share in this video. The number one which I just want to clear before starting this video, it is very easy to describe rainy season in हिंदी. व्हेन आई एम सेइंग इन हिंदी, जैसे बारिश हो रही है, धीमी बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, देखो बारिश की आवाज़ आ रही है, देखो बारिश की मिट्टी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो यार बादल गरज रहे हैं, देखो कितनी हैवी मतलब बहुत भारी बरसात हो रही है. व्हेन वी आर सेइंग दीज थिंग्स, और मान लो रास्ते में पानी भर गया है एंड बहुत सारे गड्ढे थे जिनमें पानी भर गया है, रास्ते में निकला नहीं जा रहा है, बाढ़ आ गई है. अगर हम इन चीज़ों को हिंदी में बोल पा रहे हैं, लेकिन इन माई केस अप टू नाउ मुझे अब तक कुछ नहीं पता था कि इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं. एंड जेन्युइन मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था. सिर्फ एक चीज़ पता थी कि रेन और फ्लड, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था. नाउ ये वर्ड्स मुझे अब पता चले हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो. एंड ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, बट एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन टाइप ऑफ वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट आई हैव लर्नड. लेट्स गेट स्टार्टेड. जब बारिश होती है तो सबसे पहले हम बादल की तरफ देखते हैं. जब हम बादल की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई सन नहीं होता है, और बादलों ने सन को पूरे तरीके से कवर कर रखा होता है, जो सन की रेज को अलाउ नहीं करते हम तक पहुँचने में. और पूरा का पूरा जो बादल है वो ग्रे या डार्क ग्रे कलर का नज़र आता है, और मतलब सिर्फ काला काला सा हो जाता है बादल. एंड उस चीज़ को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, सीरियसली अब तक नहीं था. नाउ आई गॉट टू नो अबाउट व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश. इन इंग्लिश वी कैन से क्लाउडी वेदर, और वी कैन से ओवरकास्ट. समथिंग विच इज ओवरकास्ट, मतलब सन को ओवरकास्ट ढक दिया है ना, तो उस वे में हम बोलते हैं ओवरकास्ट. नाउ सेकेंड वर्ड, जब बहुत धीमी धीमी बूंदें गिर रही हैं, जैसे कि हम ऐसी बारिश जिसमें हम बाहर होंगे तो हमारे फेस पे छोटी छोटी बूंदें होंगी, हमारे कपड़ों पे धीमी धीमी बारिश की वजह से छोटे 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 ड्रॉपलेट्स आएंगे वाटर के, एंड हमें भागने की ज़रूरत नहीं है उस बारिश में, हम थोड़ा इंजॉय करते हैं. प्लेजेंट वेदर होता है, धीमी धीमी बारिश हो रही है, छोटी छोटी सॉफ्ट रेन्स आ रही है, ड्रॉप. तो उस वक्त हम उसको इंग्लिश में एक वर्ड में क्या बोलते हैं? ड्रिजल. ड्रिजल. एंड नाउ नेक्स्ट वर्ड, अगर वही धीमी बारिश, तेज बारिश और मोटी मोटी बूंदें, हैवी ड्रॉप के तरीके से अगर आए, ऐसी बारिश जिसमें कि हमें अंदर, घर के अंदर या किसी ऐसी जगह पे जाके खड़ा होना पड़ेगा कि जहां हम खुद को सेफ एंड सिक्योर फील करा सके, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप भीग जाओगे. आपको कोई ना कोई मतलब पानी से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोट पहनना, रेन कोट पहनना पड़ेगा या अम्ब्रेला यूज़ करना पड़ेगा. तो उस केस में हम उसे बोलते हैं हैवी डाउनपोर. डाउनपोर, ठीक है. और ये वर्ड बहुत ज़रूरी है जानना, बिकॉज अगर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. जब हम एक सिटी में रहते थे तो वहाँ पर हमारी जो गली थी वो बिल्कुल कच्ची गली थी, वहाँ पर रोड नहीं बना था. तो जब भी बारिश होती थी तो जो गड्ढे होते थे तो वहाँ पर पानी भर जाता था, और अक्सर जब मैं स्कूल से आती थी तो मेरे शूज़ या सॉक्स गीले हो जाते थे जैसे ही मैं छपाक से अपना पैर अगर गलती से उस जगह पर रख देती थी. तो ऐसे जो टेम्परेरी वाटर पूल्स होते हैं जो बारिश की वजह से बन गए हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पडल. पडल. एंड सबसे पहले इस वर्ड से मैंने खुद को इंट्रोड्यूस कराया एक नेटिव स्पीकर, जो अमेरिकन स्पीकर थे, उनका एक व्लॉग देख रही थी मैं, तब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे कुछ वर्ड से. तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस वर्ड पडल, तो मैंने उनके वीडियो में देखा कि एक छोटा सा, एक इतना सा, सिर्फ इतना सा पानी का वहाँ पर पूल सा बन रहा था, एंड शी इंट्रोड्यूस्ड दैट इट इज़ कॉल्ड पडल. ओके, सो नेक्स्ट टाइम I introduce myself with this word now today from that video, from where I got to know about these words. Okay, so जब आप again and again same word सुनते हो तो आपके दिमाग में वो word fit हो जाता है. That's what I'm trying to like convey. Okay, now the next thing is, जब आपने देखा है कि यार देखो बारिश होती है तो मिट्टी पर बारिश के गिरने की वजह से बहुत अच्छी
खुशबू आती है एंड ऐसा लगता है कि यार बस वहाँ बैठे रहो। और गांव में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत मज़ा आता है बारिश होती है तो उस वक्त साइंस की लैंग्वेज में उस जो स्मेल होती है बारिश की, जिससे हम बहुत ही इंजॉय करते हैं, उसे कहते हैं पैचिकोर। पैचिकोर। एंड मुझे इसको बोलना भी नहीं आ रहा था, बट मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि चलो ये तो बोल ही सकते हैं, प्रॉपर नहीं तो इम्प्रॉपर ही सही, पर बोलना तो है। ओके, पैचिकोर, ठीक है, इसे पैचिकोर। नाउ द नेक्स्ट इज, जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, और अक्सर जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो साथ में कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। और जब अगर तुम बारिश होते वक्त और अगर आसमान की तरफ देखोगे तो तुम्हें नज़र आएगा कि वहाँ कुछ लाइटनिंग सी हो रही है, फ्लैश नज़र आ रही है लाइटनिंग वाली, एंड बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है, एंड खड़क खड़क, मतलब एक तरीके से बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि तोड़ फोड़ हो रही है। एंड इस तरीके का जब माहौल होता है, बारिश भी हो रही है, आवाज़ें भी आ रही हैं बादल से, बादल गरजने के साथ साथ मतलब बरस भी रहा है, गरज भी रहा है, तो उस सिचुएशन को इंग्लिश में बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म। एंड काइंड ऑफ ये थंडर कर रहा है इसलिए उसे थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। एंड अदर देन दैट, मान लो बहुत तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि पूरे शहर में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो वो आई तो वहाँ पर ना तो हम कार से निकल पा रहे हैं, ना किसी व्हीकल को वहाँ से पास करके लेके जा पा रहे हैं, हमारा सारे काम रुक गए, हम घर भीतर बैठे हैं या जहाँ भी हम बैठे हैं वहीं पर हमें स्टे करना पड़ रहा है। और इस तरीके का जब माहौल होता है और ये जो पानी का बहाव होता है जिससे हमारी बॉडी तक कवर हो जाए, इतना पानी भर जाता है रोडों पे, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्लड। फ्लड। एंड ये तो सबको पता होता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा एक ही गोल है इस वीडियो को इस तरीके से क्रिएट करने का कि इससे मेरा तो रिवीजन होगा ही, दूसरा जो लोग सच में नहीं जानते कि इन छोटी छोटी चीज़ों को हम हिंदी में इतना खुश होकर एक्सप्रेस करते हैं लेकिन इंग्लिश में कैसे और क्या बोलना है नहीं पता। तो ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए, एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए कि यार वाह, इसे ये बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहूँगी जब मुझे इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने होंगे, तो आई। एंड अगर आपको लगता है कि आपने नए वर्ड्स सीख लिए, अब इनको कैसे आप सेंटेंसेस के फॉर्म में बनाओ, कैसे खुद को एक्सप्रेस करो विद द हेल्प ऑफ दीज न्यू वर्ड्स, तो इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन खुद से करो कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है, आपको कैसा फील होता है जब बारिश होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में अपने तरीके से कंप्लीट इन डिटेल अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो, and every small information which you have related to rainy season and you are able to like put in this question in complete way, then you are more than enough to convey your thoughts and you can express yourself in much better way. तो अब तक हमने कौन कौन से वर्ड सीखे? ओवरकास्ट, ड्रिजलिंग, हैवी डाउनपोर, puddle, patchwork, thunderstorm, flood. And these are the new words which we have learned today, and I hope you got every word, and see you again in the next video.